ओके सो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग CUET इंग्लिश 2025 CUET का सिलेबस और वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ. दिस इज गोइंग टू बी दी ओनली एक्यूरेट वीडियो यू वॉच बिकॉज हमारे पास जब से CUET आया है तब से इंग्लिश का एक्सपीरियंस है. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज इन BA इंग्लिश ऑनर्स एंड आई टॉप्ड द यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी मल्टीपल टाइम्स इन मेनी पेपर्स. सो यू कैन ट्रस्ट मी. लास्ट ईयर ग्रैंड अकाड के बैच से बहुत सारे CUET इंग्लिश टॉपर्स निकले हैं. सेंट स्टीफेंस, LSR मिरांडा, जहां पे भी आपको जाना है वहां पे हमने बच्चों को हेल्प किया है जाने के लिए. एनीवे लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू दिस. मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या आने वाला है आपके CUET इंग्लिश 2024-25 एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी. बाय द वे, अगर आप CUET 2025 को अटेम्प्ट करने वाले हो अभी के अभी ग्रैंड अकाड को सब्सक्राइब कर दो. इससे बेटर चैनल नहीं है, इससे मोर ट्रस्टवर्दी चैनल नहीं है फॉर योर CUET प्रिपरेशन. तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो. बहुत ही बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी फॉर बोथ बोर्ड्स एंड CUET. एनीवे, अगर आप 2024 CUET का डॉक्यूमेंट खोल के देखोगे, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज जो CUET 2025 है उसका सिलेबस ऑफिशियली इशू नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है. आप इसे ट्रस्ट कर सकते हो. इसे नहीं, जो मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूं उसे ट्रस्ट कर सकते हो 101%, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेग है. वेग का मतलब बताओ मुझे कमेंट्स में. बाय द वे, अभी से अपनी CUET इंग्लिश की जर्नी शुरू कर दो. वेग का मतलब बताओ. एनीवे, आपको NTA क्या कहता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, असमीज हो, बंगाली हो, गुजराती हो, इटालियन हो, जापानीज हो, क्योंकि सारे लैंग्वेज टेस्ट एक साथ होते हैं. वो कहते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा उसमें. आपको मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी टाइप के मिलेंगे. फैक्चुअल बेसिकली जहां से आपको फैक्ट्स उठाने होंगे. नैरेटिव जहां पे आपको एक बेसिक सा एक चीज दी जाएगी जिसमें आपको नैरेटिव स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा. लिटरेरी मतलब ऑब्वियसली आपको एक पोम दी जा सकती है या फिर आपको एक नॉवल का एक्सर्ट मिल सकता है, लेकिन जो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी है वही कहता है NTA. वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी. इसको देख के तो आपको लगेगा यार पढ़ने की क्या बात है, कुछ खेस में नया क्या है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम करते आ रहे हैं, वर्ड तो हम चुन लेंगे, हम तो जीनियस हैं, हम तो शशि थरूर हैं. वोकैबुलरी तो हमें आती है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो हम तुक्का लगा लेंगे. बिल्कुल नहीं. आप नंबर 2 पे देखिए, वर्बल एबिलिटी. ये चीज है जो आपको बिल्कुल ज्यादा ट्रैप करने वाली है गाइस, अगर आपको नहीं पता. अनलेस एंड अंटिल यू हैव ग्रैंड अकाड गाइडिंग यू, बिकॉज दैट इज नॉट द सिलेबस. दिस इज द सिलेबस. आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाले हैं ऑल दीज न्यू थिंग्स व्हिच आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड. फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? क्या आपने ऐसी चीज कभी बोली है? रन थ्रू, रन टू, सी थ्रू, ये सारी चीजें होती हैं फ्रेजल वर्ब्स. आपको इनकी यूसेज पता होनी चाहिए, लेकिन ये NTA के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है. लेकिन आप कोई भी अगर पास्ट ईयर पेपर निकाल लो, लोग आपको एक तो ये पढ़ाएंगे भी नहीं, आपको बोलेंगे या इसको पढ़ने की क्या जरूरत है. वेल, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, आपको सारे तीनों टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आने चाहिए. अब आप ये कहां से लाओगे? इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पता है, जैसे आपको पता है हिंदी में मुहावरे होते हैं, आपने पढ़ा होगा लोहे के चने चबाना. ये सारी चीजें इंग्लिश में आपसे पूछी जाएंगी. आपको बताना पड़ेगा इनका मतलब क्या है आउट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. वोकैब्युलरी, आपको शब्द दिया जाएगा या फिर आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसको आपको रिप्लेस करना है, या फिर आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द मोस्ट सूटेबल वर्ड. आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सबसे ज्यादा सूटेबल वर्ड निकालना पड़ेगा, या फिर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे, बोलेंगे कि इस शब्द का मतलब बता दीजिए. और अगर आपने इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ी है, आप उसे आंसर नहीं कर पाओगे, आपके नंबर कटते रहेंगे और आप CUET में नंबर नहीं ला पाओगे. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि एक शब्द को दूसरे शब्द से रिप्लेस करना. दैट इज अ सिनोनिम. फॉर एग्जांपल, गुड का सिनोनिम हो सकता है, आप बताइए गुड का सिनोनिम क्या हो सकता है कमेंट्स में. आई वांट टू नो. ये सारी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं. गुड का क्या सिनोनिम हो सकता है? गुड का एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट. गुड का एंटोनिम तो ऑब्वियसली बैड हुआ, ठीक है. गुड का सिनोनिम मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है नाइस. वॉइस एंड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है. ये सारी चीजें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें. कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी CUET इंग्लिश में. राइटिंग स्किल्स के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंडर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस के पहले आता है या बाद में आता है. सबसे ज्यादा सूटेबल सैल्यूटेशन क्या है? ये एक ही चीज है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, जो आपसे CUET में पूछी जाएगी. होमोफोन्स आने वाले हैं गाइस. आपको होमोफोन्स नहीं पता, आपने रट्टे नहीं मार रखे होमोफोन्स के, आपने स्पेलिंग्स प्रैक्टिस नहीं कर रखे, तो इसमें नंबर कटेंगे आपके. हाँ, आपको स्पेलिंग भी करेक्ट करना पड़ेगा गाइस. काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एक मिसस्पेल्ड वर्ड दे दिया जाएगा और उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा. सेंटेंसेस के अंदर आपको सिंटैक्स के एरर्स निकालने पड़ेंगे कि यहां पे कौन से ग्रामेटिकल एरर्स हुए हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा. वो क्या करेंगे, आपको एक सेंटेंस दे देंगे. फॉर एग्जांपल, चार्ली वेंट टू द चॉकलेट फैक्ट्री. अब उसमें एक शब्द अंडरलाइन करके बोलेंगे इस शब्द को रिप्लेस करो, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से एक ही सही होगा ऑब्वियसली. पैरा जंबल्स आएंगे. आपको एक सेंटेंस या पैराग्राफ को जंबल करके दे दिया जाएगा और उसको आपको सही तरीके में लगाना पड़ेगा. तो अगर आपको ग्रामर रूल्स नहीं पता, सिंटैक्स नहीं पता, आपको बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, आपके पास कोई इंग्लिश मेंटोर नहीं है, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी से शुरू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन. शुरू करने के लिए मैं आपको 2 रिसोर्सेज बता देता हूं. एक है
ग्रैंड अकेड की CUET चैंपियन कोर्स। गाइज इंग्लिश के लिए ये बेस्ट कोर्स है, इससे अच्छा मैं बता ही नहीं, मतलब आई एम नॉट गोना इवन सेल इट टू यू गाइज, इससे अच्छा कोई कोर्स नहीं हो सकता। वी आर ऑल इंग्लिश स्टूडेंट, आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट, आई टॉप द यूनिवर्सिटी। और मैं आपको अपने को इंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा, शी इज अ CUET 100% टाइलर, लास्ट ईयर के रिजल्ट्स दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, राइट। और भी क्या चीजें हैं, दैट डजंट एंड देयर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो गई, एडवर्ब्स, वर्ब्स, एनालॉजीज पूछी जाएंगी, पेपर इज टू पेन व्हाट डैश इज टू डैश, इसमें आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप एक सैंपल क्वेश्चन जानना चाहते हो, कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट टू सी अ सैंपल CUET पेपर, आई विल एक्सप्लेन CUET इंग्लिश टू यू यूजिंग दैट। फिल इन द ब्लैंक्स तो मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीजें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है, जो आपके CUET एग्जाम में आने वाली हैं। यू शुड बी एबल टू डाइसेक्ट, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक्स ऑफ ग्रामर, द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, और इनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, ये आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मैंने आपको एक रिसोर्स बढ़ा दिया है, ग्रैंड अकेड CUET चैंपियन कोर्स, इससे बेहतर कोई रिसोर्स नहीं है। दूसरा रिसोर्स मैं आपको बता देता हूं, वर्ड पावर मेड इजी करके एक बुक है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी एफिलिएट लिंक दे दूंगा, उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं, मैं तो कहूंगा अगर आप कोर्स भी ज्वाइन कर लोगे सिर्फ हमारा, दैट इज एनफ, हम आपकी पूरी पढ़ाई करवा देंगे। रिमेंबर गाइस, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, कमेंट डाउन बिलो हाउ वी कैन हेल्प यू हियर, कोई वीडियो टॉपिक सजेस्ट करो फॉर CUET इंग्लिश। बट रुक जाइए, हमने डिस्काउंट ओपन कर दिया है फॉर आवर CUET चैंपियन क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश। हमसे ज्यादा कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं मिलेगा, हमसे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस टीचर नहीं मिलेगा CUET के लिए। हम खुद लोग हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू एस किया है, बच्चों को निकाला है, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजा है, उनको हेल्प किया है स्कोरिंग 99 and 100 percentile in English. We are both English honor students. I'm a graduate of Ramjas College. My co-instructor 100 percentile CUET. इसके हमने डिस्काउंट्स ओपन कर दिए हैं, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल से लेके लाइव मेंटरशिप, लाइव रिवीजन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बहुत ही बढ़िया चीजें मिलने वाली हैं। शब्द एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अच्छा एक्सप्लेन को अंडरलाइन करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ। एनीवे, अगर नहीं हो रहा, वी विल हेल्प यू। चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन और द पिन कमेंट, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट फॉर डिस्काउंट, और यू कैन स्कैन द QR कोड राइट हियर। एनीवे, बताओ आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।